हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले 3 लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। टाइम सप्लाई का क्या टाइम है। आपको पता है टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। कि किस समय टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम हमने क्या लगाना होता है, जीएसटी लगाना होता है। ठीक है, आपको पता चल गया, अभी तक सेक्शन 12 में पता चल गया सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13 में पता चल गया। अदर केसेस भी आपने पढ़ लिए। अब आपको ये भी कई बार ऐसा होता है ना, जीएसटी में रेट होते हैं ना, आप सभी को पता है ना। वो रेट क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब आपको पता है कि अब सप्लाई चली हुई है, ऑर्डर दे दिया, इनवॉइस हो गया, रिसीव कर लिया, पेमेंट कर ली, काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं ना, काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। इन टॉपिकों के बीच में क्या हो गया, चेंज इन टैक्स रेट हो गया। तो कौन सा रेट लगेगा, जीएसटी पर जो हमने लगाना है ना इस टाइम पर, तो उस समय कौन सा रेट लगाएं, हम नया लगाएं रेट या पुराना लगाएं। ठीक है, या तो ना एक रेट चेंज होने से पहले ही सारे इवेंट गठित हो गए तो पुराना रेट लगना था। यदि रेट लगने के बाद सारी इवेंट होते हैं, है ना, इनवॉइस भी, सप्लाई भी, रिसीव भी, तो नया डेट लगनी थी। अब नया रेट लगना था। अब हम बीच में फंस गए कि यदि जीएसटी का रेट है वो चेंज हो गया है, और जो इवेंट हमारे कौन कौन से हैं, इनवॉइस दे दिया, सप्लाई हो गया, पेमेंट रिसीव कर ली, ऐसे 3-4 इवेंट ना, उसके बीच में यदि रेट चेंज हो जाता है तो उस केस में हम क्या करें। ठीक है, तो उस केस में हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो समझ रहे हैं ना कि बीच के जो हमारा एक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस के बीच में यदि जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है तो हम पुराना रेट लगाएं कि नया लगाएं, तो डिपेंड करता है कि वो जो हमारी प्रोसेसिंग किस स्टेप पर चली हुई है, इस पर डिपेंड करेगा। चेंज इन टैक्स रेट कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 14। जैसे आपको पता है सेक्शन 12 टाइम था गुड्स का, सेक्शन 13 टाइम था सर्विस का, और सेक्शन 14 क्या है, चेंज इन टैक्स रेट। तब सप्लाई, हम इसमें 2 टॉपिक हम करेंगे। यदि हमारी सप्लाई कंप्लीट होगी, रेट चेंज होने से पहले, बिफोर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, रेट चेंज होने से पहले हमारी क्या है, सप्लाई क्या होगी, कंप्लीट होगी। दूसरा क्या है, रेट चेंज हो गया उसके बाद सप्लाई कंप्लीट हुई है, तो दोनों केसेस में हम कौन सा रेट लें। ठीक है, मतलब कि एक सप्लाई कंप्लीट, आपने क्या टॉपिक ये तैयार रखना है, सप्लाई कंप्लीट होने के पहले, सप्लाई कंप्लीट होने के बाद। ये आ गया सप्लाई इज कंप्लीट बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब कि टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई क्या होगी, क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है। तो उस केस में क्या हो गया, तो देखो इवेंट क्या है हमारे पास, ये 3 इवेंट होते हैं। इनवॉइस इशू हो गया है कि नहीं हो गया, पहले हुआ कि बाद में हुआ, पेमेंट रिसीव पहले हुई है कि बाद में हुई है, टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी है। ठीक है, यदि अब हम पहला टॉपिक ले लेते हैं, रेट चेंज हो गया। ठीक है, रेट चेंज हो गया, उसके बाद हमने इनवॉइस इशू किया, उसके बाद हमने पेमेंट रिसीव की, बाद में की नए रेट पे, तो इसके नहीं क्या, दोनों चीज़ें बाद में हुई ना, तो नया रेट लगेगा, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ पेमेंट। ठीक, नया रेट लगेगा। ठीक है, और यदि सप्लाई कंप्लीट होने से बिफोर चेंज, है ना, मतलब कि टैक्स रेट नया लगने से पहले इनवॉइस इशू कर दिए और पेमेंट बाद में की है, इनवॉइस पहले हो गया है तो ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, और इस केस में भी क्या है, यदि आफ्टर चेंज, मतलब कि रेट नया आ गया उसके बाद इनवॉइस इशू किया है पर पेमेंट पहले, एडवांस पेमेंट पहले ही कर दी हुई है, तब ओल्ड रेट लगेगा। तो आपने एक ओवरऑल स्क्रीन में देख रहे होंगे, जब दोनों ही आफ्टर है तब नया रेट, तो दोनों में से एक बिफोर है तो पुराना रेट, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो इवेंट क्या है, पेमेंट, इनवॉइस इशू करते हैं ना और पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, ये किस केस में है, जब सप्लाई पहले कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए मैंने क्या कह दिया, जब दोनों ही केस में आफ्टर है तो नया रेट लगेगा, ये दोनों ही केसेस में क्या है, बिफोर इधर आ गया तो हमारा ओल्ड रेट लगेगा। तो मुझे लगता है आपको तैयार हो गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा, सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई अभी पर रेट चेंज हो गया, उस केस में क्या करें, मतलब कि सप्लाई भी कंप्लीट होनी है और नया रेट मार्केट में है, जीएसटी का नया रेट आ गया, अब सप्लाई कंप्लीट हुई नहीं थी, तो उस केस में क्या करें, उस केस में क्या करेंगे कि इनवॉइस पहले दे दिया, सप्लाई से पहले ही दे दिया इनवॉइस बिफोर चेंज, और पेमेंट बाद में की, पेमेंट क्या की है, बाद में की है, तो नया रेट लगना है। ठीक है, और इस केस में सप्लाई कंप्लीट होने से पहले ही इनवॉइस भी दे दिया था, पेमेंट भी दे दी थी, काम पहले ही कंप्लीट कर दिया था, तो इसका मतलब ओल्ड रेट, पहले वाला रेट लगना है। ठीक है, और इस केस में यदि सप्लाई कंप्लीट, मतलब कि रेट के बाद
इनवॉइस इशू किया है पर पेमेंट पहले कर दी हुई है तब भी नया रेट लगना है। तो आप मुझे लगता है दोनों ही अच्छे से तैयार कर लो, दोनों टॉपिक वैसे तो ईजी है। तो मतलब कि जब मार्केट में जीएसटी सप्लाई जो हमारा प्रोसेसिंग चली उसके बीच में होता है, पहला क्या होता है सप्लाई कंप्लीट होगी थी फिर रेट चेंज हो गए, अभी क्या था सप्लाई कंप्लीट होनी बाकी थी रेट चेंज हो गए। तो हमारे पास इवेंट थे तो उस केस में कैसे टैक्स जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लेना आपके हमें मैंने इस टॉपिक में इस चैप्टर में आपके साथ 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 13 और नेक्स्ट हमने 3 टॉपिक और डिस्कस किए थे अदर केसेस। और 14 में हमने क्या किया है रेट ऑफ टैक्स का रेट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो उस केस में कौन सा रेट लगना है, नया रेट लगना है कि पुराना रेट लगना है। तो आपने ये चारों टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं तभी आप जीएसटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है।